नमस्कार दोस्तों, संत प्रेमानंद महाराज जी केवल एक नाम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति हैं, जिन्होंने अपने उपदेशों और भक्ति प्रवचनों से अनगिनत लोगों के हृदय में भक्ति की दीप जला देते हैं। उनकी वाणी में प्रेम, करुणा और सत्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनका जीवन सादगी, सेवा और साधना का प्रत्यक्ष उदाहरण है। दोस्तों, वे भक्ति और ज्ञान के माध्यम से समाज में धर्म और मानवता का संदेश फैलाते हैं। उनके प्रवचन लोगों को न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाते हैं। संत प्रेमानंद जी की शिक्षाएं वेदों, उपनिषदों और भक्ति परंपरा की गहराइयों से निकलती हैं, जो हर भक्त के लिए एक अनमोल मार्गदर्शन है। उनके प्रवचनों में केवल धार्मिक बातें नहीं होती बल्कि वे जीवन के हर पहलू से जुड़े प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। दोस्तों, आइए उनके दिव्य प्रवचनों के माध्यम से आत्मज्ञान और भक्ति की राह पर आगे बढ़ें और उनके अमृत वचनों से अपने जीवन को धन्य करें। दोस्तों, जब भी मथुरा वृंदावन की पावन भूमि पर कदम पड़ते हैं तो कान्हा के नाम से ज्यादा राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। वृंदावन में श्री कृष्ण के भक्त हो या श्रद्धालु, हर कोई पहले राधा रानी का नाम जपता है। ऐसा क्यों? आखिर क्यों श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है? क्यों कहा जाता है कि राधे राधे जपने मात्र से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं? इस गूढ़ रहस्य को संत प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी ने अपने सत्संग में विस्तार से बताया है। दोस्तों, राधा के बिना अधूरे हैं भगवान श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में राधा रानी केवल श्री कृष्ण की प्रेयसी नहीं बल्कि उनकी शक्ति हैं और आत्मा मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जहाँ राधा नहीं वहाँ श्री कृष्ण नहीं। यही कारण है कि श्री कृष्ण को पाने के लिए पहले राधा का स्मरण किया जाता है। वृंदावन के संतों और भक्तों का भी यही मत है कि राधा के बिना श्याम अधूरे हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जहाँ भी श्री कृष्ण का नाम आता है वहाँ स्वतः ही राधे राधे नाम का उल्लेख हो जाता है। श्री कृष्ण भी राधा के भक्त हैं। संत प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के अनुसार श्री कृष्ण स्वयं भी राधा जी के उपासक हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में उल्लेख मिलता है कि जो भी भक्त राधा का नाम लेता है उसकी पुकार सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचती है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि राधे राधे कहने मात्र से ही कृष्ण कृपा बरसाने लगते हैं। राधा शक्ति हैं, श्री कृष्ण पुरुष हैं। श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में उल्लेख मिलता है कि श्री राधा केवल प्रेम की देवी ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की शक्ति भी हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, राधा शक्ति अनंत शक्ति है और इसकी अनुभूति वृंदावन में आकर ही होती है। यह शक्ति ही श्री कृष्ण को कृष्ण बनाती है, क्योंकि बिना शक्ति के पुरुष भी अधूरा है। इसी कारण राधा के चरणों में समस्त शक्तियां निवास करती हैं और उन्हीं के माध्यम से श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। राधा नाम जपने से ही कृपा संभव है। संत प्रेमानंद जी के अनुसार श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा जी की भक्ति है। वे कहते हैं, अगर ठाकुर जी को पाना है तो पहले ठाकुर जी की राधा रानी को भजना होगा। जब तक भक्त राधा नहीं जपता तब तक श्री कृष्ण भी उसकी पुकार नहीं सुनते। यही कारण है कि मथुरा वृंदावन में जय श्री कृष्ण से ज्यादा राधे राधे का जयकारा गूंजता है। राधा कृष्ण एक आत्मा, दो शरीर हैं। संतों की वाणी में कहा गया है कि श्री कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं, वे दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हैं। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार राधा नाम में वह शक्ति है जो सीधे श्री कृष्ण को भक्त के हृदय में प्रकट कर देती है। इसलिए श्री कृष्ण की महिमा राधा के आगे थोड़ी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि राधा स्वयं प्रेम और शक्ति और भक्ति की पराकाष्ठा है। दोस्तों, श्री कृष्ण की महिमा अनंत है, लेकिन राधा रानी के बिना वह अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि वृंदावन में हर जगह श्री कृष्ण से पहले राधे राधे बोला जाता है।
प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो पहले राधा नाम का जाप करो, क्योंकि जहाँ राधा होंगी वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं चले आएंगे। यही वह दिव्य प्रेम है जिसके कारण राधा रानी के आगे भगवान श्री कृष्ण चक्रधारी की महिमा भी फीकी पड़ जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, प्रेमानंद महाराज जी के लिए, राधा रानी के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारी ओर से तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।